आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म किश्त, जिसे ऑफिशियली ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड कहा जाता है, उसके अपकमिंग 30 अप्रैल के आईपीओ की पूरी डिटेल में जांच करेंगे। हम इसके मैकेनिक्स, फाइनेंशियल हेल्थ और बैक एंड बिजनेस मॉडल की सच्चाई को समझेंगे। किसी भी रिटेल निवेशक के लिए इन डिटेल्स को जानना वाकई बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे ब्रेकडाउन को हम 5 क्लियर हिस्सों में कवर करेंगे। शुरुआत किश्त की स्केलेबिलिटी स्टोरी से होगी, फिर उनके एआई और पार्टनरशिप मॉडल को देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, आईपीओ की डिटेल्स और आखिर में इस निवेश से जुड़े रिस्क्स का हम मूल्यांकन करेंगे। तो पहला हिस्सा, किश्त की स्केलेबिलिटी स्टोरी। आइए देखते हैं कि किश्त इस कम्पेटिटिव लैंडस्केप में कहाँ फिट होता है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 63.73 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स। ये आंकड़ा उनकी विशाल रीच को दर्शाता है। इन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब किश्त और उनकी पेमेंट ऐप रिंग के जरिए अब तक 11 मिलियन से ज़्यादा यूनिक कस्टमर्स को सर्व किया है। ये इंडिया की इमर्जिंग मिडिल क्लास और मास मार्केट में एक सॉलिड पकड़ दिखाता है, एक ऐसी मार्केट जिसे ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम्स अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये एसेंशियली एक ऐसी स्केलेबिलिटी सक्सेस स्टोरी है जो लगातार रिपीट यूजर एंगेजमेंट से ड्राइव हो रही है। और देखिए, हाल ही में वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, पर इन सब के बावजूद कंपनी के सीईओ रणवीर सिंह का मानना है कि उनके स्केलेबल मॉडल के लिए स्टेडी इन्वेस्टर डिमांड अभी भी बनी हुई है। उनका फोकस बेसिकली मार्केट को टाइम करने पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लेड बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करने पर है। उनके पास रिपीट कस्टमर्स का एक बड़ा बेस है, जिससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नेचुरल तरीके से कम होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एआई अंडरराइटिंग और उनका पार्टनरशिप मॉडल। ये जानना सच में दिलचस्प है कि कंपनी इन मिलियंस ऑफ यूजर्स को क्रेडिट के लिए आखिर इतनी जल्दी अप्रूव कैसे करती है। इनका प्रोप्राइटरी एआई और मशीन लर्निंग इंजन सबसे अहम कड़ी है। जब कोई कस्टमर ऐप पर आता है तो सिस्टम तुरंत 400 से ज़्यादा डेटा वेरिएबल्स जैसे क्रेडिट हिस्ट्री, केवाईसी क्रेडेंशियल्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करता है। रिजल्ट, सिर्फ 10 मिनट में लोन अप्रूवल। यही स्पीड और डेटा बैक्ड एक्यूरेसी उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो डिफॉल्ट रिस्क्स को ड्रास्टिकली कम करने में मदद करता है। एक और बड़ा एडवांटेज उनका लेंडिंग पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, किश्त फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी यानी एफएलडीजी मॉडल पर काम करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि किश्त टोटल रिस्क का सिर्फ 5% हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का 95% रिस्क वो उनके 47 लेंडिंग पार्टनर्स, जिनमें बैंक्स और एनबीएफसीज शामिल हैं, बेयर करते हैं। इस मॉडल के तहत कंपनी डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट पर बड़ा रिस्क नहीं लेती, बल्कि मोस्टली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट करती है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ और इंडस्ट्री पीयर्स से इनकी तुलना। आइए देखते हैं कि ये स्केलेबिलिटी और एआई एक्चुअल प्रॉफिट में कितना बदलती है। यहाँ डायरेक्टली सोर्स से लिया गया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखा जा सकता है, जो मार्च 2025 को एंड हो रहा है। इसमें इनकी टोटल इनकम और एक्सपेंसेस पूरी तरह से डिटेल्ड हैं। लेकिन जब हम इन नंबर्स की डीपली जांच करते हैं और इंडस्ट्री पीयर्स के मैट्रिक्स के साथ तुलना करते हैं, तो एक स्टार्क रियलिटी चेक सामने आता है। FY24 से FY25 के बीच किश्त के रेवेन्यू में करीब 20% की गिरावट आई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT लगभग 19% कम हुआ है। एक्चुअली एक ऐसे मार्केट में जहां बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स 30 से ऊपर के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां किश्त के प्रॉफिट्स में आई ये हालिया गिरावट डेफिनेटली एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। चौथा हिस्सा, ब्रेकिंग डाउन दी IPO। इस फाइनेंशियल रियलिटी को समझने के बाद IPO मैकेनिक्स को देखते हैं। ये पब्लिक इशू टोटल 925.92 करोड़ रुपीस रेज करने का टारगेट रखता है। इसमें सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये इशू मैसिवली एक फ्रेश इशू से डोमिनेटेड है, जो कि 850 करोड़ का है। दूसरी तरफ ऑफर फॉर सेल, जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, वो सिर्फ लगभग 76 करोड़ का है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेजॉरिटी प्रोसीड्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की जेब में नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्टली कंपनी की आगे की ग्रोथ के लिए यूज होंगे। अगर कैप टेबल पर नजर डालें तो पता चलता है कि मार्की इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में कितना भरोसा दिखाया है। वर्टेक्स वेंचर्स 22.68% स्टेक के साथ इनका सबसे बड़ा एक्सटर्नल शेयर होल्डर है। उनके बाद अम्मार, SDN, BHD और वेंचरास्ट प्रोएक्टिव फंड का नाम आता है।
वैसे आईपीओ से पहले इनके फाउंडर्स और प्रोमोटर्स की इक्विटी होल्डिंग करीब 16.6% पर स्थित है। और ये फ्रेश इशू का फ्लो काफी क्लियर है। इससे रेज किए गए 850 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा, करीब 500 करोड़, सीधे उनकी सब्सिडियरी एनबीएफसी सिल्क्रीवा में डाला जाएगा। ये कैपिटल इन्फ्यूजन बेसिकली उनके बेस को मजबूत बनाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में ऑनवर्ड लेंडिंग कैपेसिटी बढ़े और लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट मिल सके। अब जरा वैल्यूएशन ट्रेंड्स और आईपीओ के प्राइस बैंड को देखते हैं। ये बैंड 162 रुपए से 171 रुपए पर शेयर सेट किया गया है। अपर प्राइस बैंड पर ओनिमी टेक्नोलॉजी लगभग 3062 करोड़ रुपए की पोस्ट मनी वैल्यूएशन टारगेट कर रही है। मार्केट ऑब्जर्वर्स की माने तो अनऑफिशियल ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल एक मॉडेस्ट 4% लिस्टिंग पॉप की तरफ इशारा कर रहा है। ये दिखाता है कि वैल्यूएशन के इस स्टाल पर मार्केट डिमांड स्टेबल जरूर है, पर शायद बहुत अग्रेसिव नहीं। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क्स। किसी भी निवेश के फैसले पर पहुंचने से पहले इस पार्टनरशिप बेस्ड लेंडिंग मॉडल के ऑपरेशनल थ्रेट्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना लाजमी है। सबसे बड़ा रिस्क तो वही हाल ही में रेवेन्यू और प्रॉफिट में आई गिरावट है। इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग पर लगातार बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटनी एक मेजर हेडविंड है। फिर एनबीएफसी पार्टनर्स पर उनका हैवी रिलायंस, 5% रिस्क रिटेंशन का मॉडल, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ जोखिम और उन हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स को भी कंसिडर करना होगा। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पर कांस्टेंट प्रेशर डाल सकते हैं, जो हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ इनका एआई ड्रिवन मैसिव स्केल और स्ट्रॉन्ग यूजर एंगेजमेंट है, तो दूसरी तरफ सेक्टर के लगातार बढ़ते रिस्क्स और फाइनेंशियल डिप्स। तो क्या इनकी बड़ी टेक्नोलॉजिकल रीच इन माउंटिंग चुनौतियों को सच में पार कर पाएगी? इन सवालों पर डेफिनेटली विचार करना चाहिए और किसी भी निवेश से पहले इन सभी एस्पेक्ट्स को थर्ली वे करना जरूरी है।